दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहद खुशी होंगे। जफरान इंडियन साइंस एक बार फिर से आप सभी के लिए उपस्थित हो चुका है। आप लोगों को फिक्र करने का कोई जरूरत ही नहीं दिया है। जफरान इंडियन साइंस आप लोगों को वो तमाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं जो आप लोगों के बिहार में पूछे जाने के लिए पूरी संभावना है। तो आपको एक्सरसाइज 2 का यानी अध्याय 2 का यूनिट फर्स्ट में देने चाह रहा हूँ, जिसमें से आर्हेनियस के द्वारा अम्ल, देखिए बाबू, आर्हेनियस द्वारा आर्हेनियस साहब कहते हैं अम्ल वह है जो जल में घुलकर यानी पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्राप्त करे, उसे अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन प्राप्त करे जैसे H+, ठीक ना। और भस्म हुआ है आर्हेनियस साहब के द्वारा, आर्हेनियस साहब का रहा है भस्म हुआ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त करे, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त करे, उसका सिंबल में बता दिया। ये आपको बिहार में 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना पूरी तरह से बना रहता है और पूछा जाता है। और ये आपको पूछेगा 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी। अम्ल तथा भस्म में अंतर को लिखें, तो आप लिख दीजिएगा आर्हेनियस के द्वारा अम्ल को यह कहते हैं हाइड्रोजन आयन जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्राप्त करे उसे अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त करे उसे भस्म कहते हैं। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है और भस्म लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है। ये सब इन 5 को आप याद कर लीजिए, आपके शिक्षक ने लिखाया होगा। और मैं आप लोगों को कह देता हूँ, बार हर एक वीडियो में मैं कर रहा हूँ, क्लास 10th के लिए 26 बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो छात्र क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मार्च से आप वीडियो बनाऊंगा। मैं मार्च से आप लोगों के लिए ऑनलाइन आऊंगा, एक टॉपिक पर बहस करूंगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। आइए है सिर्फ 25 के लिए, 25 बिहार बोर्ड के लिए विद्युत अपघटय और विद्युत अनपघटय, ये 2 नंबर में, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपको मास्टर साहब ने लिखाया होगा। मतलब मैंने दोनों क्वेश्चन दे दिए ताकि याद कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। और उसके बाद पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल, दही में तात्विक अम्ल, ऐसे तरह से आपके मास्टर ने 10 को लिखाया होगा, किसी का 8 को लिखाया। याद कर लीजिए बाबू, NCERT आप लोगों को पढ़ाते हैं और तमाम सब सारे को NCERT पढ़ाते हैं। NCERT से आप लोगों को सब्जेक्ट वो बिहार बोर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो NCERT से आप लोग पढ़ते हैं, तो NCERT में जितना दिया रहता है उसको लिखा दिया जाता है मास्टर के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। तो आप लोग उसी से पूछा देता है, उसी को याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, सब्जेक्टिव में शायद हो सकता है 2 नंबर में जहाँ पूछ ले 2-4 को दे दे अम्ल के नाम, उसके पदार्थ का नाम, और उसमें लिखने को कहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित को परिभाषित करें, जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्रता अम्ल, तनु। सांद्र और तनु, ये 2 को तो याद कर लीजिए। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। हाँ, 5 नंबर में पूछा जाता है बाबू। या 2 नंबर में पूछेगा तो ये 2 को दे देता है, उसको परिभाषित कीजिए, या तो ये दोनों दे देगा, आपको परिभाषित करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये पहला यूनिट में हर अध्याय का मैं 2 यूनिट बनाता हूँ। हाँ, आप लोगों को बता दूँ, हर अध्याय का मैं 2 यूनिट बनाता हूँ। यूनिट फर्स्ट हुआ, यूनिट 2 जल्दी ही आ जाएगा, कल आ जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, बस अध्याय 2 में 1 और 2 यूनिट पढ़ लीजिए। आपको जो मैं दे रहा हूँ नहीं काटेगा बाबू। हम तो बार हर एक वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ 80% तो आपको विज्ञान यानी साइंस में तो लाना ही पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ 80% टकरा ही जाएगा। मार्कर में इंक नहीं है बाबू, तो थोड़ा दिक्कत करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यूनिट हर 80% मिलेगा। आप लोग तैयार खुद से अपना खुद ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। और ये शिक्षक जफरान सर के द्वारा आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो पूरा भरोसा होना चाहिए कि जफरान सर आगे आप लोग छात्र जफरान साइंस 12th का भी क्लास शुरू कर देगा।
तो इंशाल्लाह आप लोग साथ देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आपका के फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। ठीक है। इसके बाद मैं यूनिट 2 के बाद बायोलॉजी का लेकर आऊँगा, जीव विज्ञान का बाबू। जीव विज्ञान के लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। टेंशन किसी को कोई चीज़ में नहीं लेना। और अब आपके पास आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये 16 तारीख, और आपको अगला 16 तारीख तक कंटिन्यू पढ़ना है बाबू। कंटिन्यू का मतलब एक दिन भी मिस मत करना है। अब बच्चा सब बौख रहा है, एडमिट कार्ड मिला, भाग रहा है खगड़िया, कोई अपने अपने क्षेत्र जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा, बच्चा बौख रहा है। तो सब बच्चे से कहूँगा सावधान हो जाओ बाबू, सावधान हो जाओ, क्योंकि आपको रूम देखने के लिए तो मैं कहता हूँ कि 10 तारीख के बाद जाओ, 10 तारीख के बाद। हाँ, अगर जाओ उससे भी आपको समय नहीं हो जाती, 1 फरवरी के बाद, 1 फरवरी के बाद जाइए। इधर 15 दिन बचा है तो पढ़ तो लीजिए 15 दिन, 15 दिन में ही आपका भविष्य तय हो सकता है। अगर 15 दिन में जफरान जितना वीडियो बनाया आप उस सब वीडियो को देखते हैं तो 15 दिन में आपका सफलता आप मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है। तो मेहनत आपको करना होगा, कोई भी सर बताएगा तो आपको मेहनत करना होगा, पर इसलिए नहीं कि सर ही मेहनत करे, नहीं, सर कोई मेहनत नहीं कर सकता। सर तो आपको पढ़ा सकता है, शिक्षा दे सकता है और बता तो नहीं सकता। और आप लोगों को डाउट हो गए जफरान सर क्या बता रहे हैं, मुझे तो बताइए गोला कैसे भरना है, वहाँ पर क्या क्या होगा, मेरा सेंटर में अंदर जाएंगे तो कैसा होगा। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं 15 तारीख को, 15 फरवरी को, हाँ 15 फरवरी को बनाऊंगा। 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, 15 फरवरी को मैं बना दूंगा। तो डरना कुछ लिए नहीं, डरना नहीं है, डिक्लेयर पढ़ना है। ठीक है। अगर कोई आपका साथी मेहनत कर रहा है और आप चुपचाप हैं तो कल वही साथी आपको बता देगा जो आपके दिन रात एक साथ रहते हैं, वो मेहनत किया, आप मेहनत नहीं किए, इसके लिए वो देगा आपको धोखा, क्योंकि आप मेहनती नहीं है, वो मेहनती है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके आगे चलकर दिक्कत ना हो। और हर विषय में तो ये सोचिए 33% से अधिक आना, 33% हर विषय के आना चाहिए। जी हाँ, 33% हर विषय में सभी बच्चों को आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है ना। वो इंग्लिश है तो बाबू हो सकता है उससे चली जाए तो साइड से है, उसका नहीं देखा जाता। बताइए जो 5 विषय आपका है ये साइड से, ये इसमें 33% कोई नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा का 33% से कम आता है तो समझ लिए बाबू आपका काम नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का होता है 10th करके अग्निवीर फॉर्म भरना और चाहिए फॉर्म निकलता है, तो उस समय आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो 33% लाना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है। हम मेहनत करते रहिए बाबू, मेहनत हम बार बार कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए आप। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आ रहा है जफरान इंडियन साइंस की तरफ।